Assalamualaikum dear students, hopes all of you are fine. Today is 16th May 2020 and today is Saturday. From today the revision of round number 4 will start, and today the first revision day of the round number 4. And for today the material for learning that have been written in your day schedule diary is the all multiple choice questions of chapter number 2, and the short question number 1 to 10 are included, and the material for writing is the long question number 1 with diagram of chapter number 2 is included. So the chapter number 2, whose name is the sense organs, and this chapter is basically about the biology branch, because in this branch we basically studied about the human life, the living organisms. So let's start our today's lecture. The short cue number 1 is it's the what are sense organs के basically एजाई हिस्स से क्या मुराद है, या सेंस ऑर्गन्स कहाँ किससे जाता है. सेंस ऑर्गन्स आर द स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, कि हमारे जिस्म का वो स्पेसिफिक पार्ट हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है. फॉर एग्जांपल हम एयर से सुन सकते हैं, हम आंखों से देख सकते हैं, हम अपनी जिल्द से छू सकते हैं, हम अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं, जो हम ये पता कर सकते हैं कि आए ये कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, या कौन सा टेस्ट है. यानी कि ये वो एज़ा हैं जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है. सो द सेकेंड वन क्वेश्चन इज़ द राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ आई, कि हमने आई के बेसिकली मेन पार्ट्स बताने हैं. इसके आई के मेन पार्ट्स हमारे पास बेसिकली क्या हैं, ये हमारे पास हैं कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है. इस लॉन्ग क्वेश्चन में इसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हर पार्ट को, कि हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है और वो उसका बेसिकली पर्पज़ क्या है. सो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट उसके नेम लिखने हैं पार्ट्स के, आपने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करना है, या आपने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है, जो कि आज का लॉन्ग क्वेश्चन है. सो द शॉर्ट क्यू नंबर 3 इज़ व्हाट आर द टेयर ग्लैंड्स, के टेयर ग्लैंड्स क्या होते हैं. दिस आर आल्सो कॉल्ड द आईलिड ग्लैंड्स, इन्हें आईलिड ग्लैंड्स भी कहा जाता है. और देयर आर 30 to 40 ऑफ दिस ग्लैंड्स इन ईच ऑफ द अपर एंड द लोअर आईलिड, के हर ऊपर वाले और नीचे वाले आईलिड में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 जो होते हैं टेयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये टेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, कि इनसे आंसू पैदा होते हैं. सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये हमारी इमोशंस पे डिपेंड होता है, कि हम जो कुछ सोच रहे होते हैं तो टेयर ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो टेयर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट की नंबर 4 है, कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स बेसिकली हैं, 5 एजाइज हैं. इनके नेम क्या क्या हैं, वो हमारे पास बेसिकली आई है, नोज़ है, ईयर है, स्किन है, एंड द लास्ट वन इज़ द टंग, और लास्ट क्या है, टंग है. नेक्स्ट शॉर्ट क्यू नंबर 5 है, वेयर इज़ आई इज़ फाउंड. आइस जो है बेसिकली हमारी आई का एक पार्ट होता है. ये पाया कहाँ जाता है, बीनीथ द कॉर्निया, द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज़ कॉल्ड द आइरिस. कि कॉर्निया जो हमारे ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आई का फ्रंट वन में, उसके पीछे एक रंगदार हिस्से को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है. नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, कॉर्निया डिफाइन करना है, कि कॉर्निया क्या है. हमारी आँख के बिल्कुल फ्रंट में, बिल्कुल सामने में ट्रांसपेरेंट एक शफाफ हिस्सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं. ट्रांसपेरेंट पार्ट इज़ कॉल्ड द कॉर्निया. ये भी हमारी आई का ही एक पार्ट है, कॉर्निया. नेक्स्ट वन शॉर्ट क्यू नंबर 7 हमारे पास है, दैट इज़ द हाउ डज लेंस चेंज इट्स शेप, कि हमारी आई में जो लेंस होता है वो अपनी जो शेप है वो किस तरह से चेंज कर सकता है. ये बेसिकली 2 टाइप से अपनी जो है शेप जो है वो चेंज कर सकता है. यानी कि समटाइम हम किसी दूर की चीज़ को जब देखते हैं तो क्या होता है, और जब करीब रखी हुई चीज़ को देखते हैं तो तब क्या होता है. तो हमारे पास ये होता है, इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, कि जब हम करीब से कोई रखी हुई चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये थिक हो जाता है, इसकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है. लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जब हम किसी फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, दूर पड़ी हुई चीज़ को देखते हैं, तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है. आप ये ट्राई भी करके देखिएगा कि हम जब भी करीब पड़ी हुई चीज़ दूर पड़ी हुई चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारी आँखें चुंधी आ जाती हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, और करीब बड़ी हुई चीज़ को जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें लेंस का जो साइज़ है वो थिक हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि हमने फ्लो चार्ट बनाना है फंक्शनिंग ऑफ आई के हवाले से, कि हमारी आई जो है वो किस तरह से फंक्शनिंग कर रही है, उसमें हमने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है.
हमारे पास ये है कि फर्स्ट में हमारे पास जो जब लाइट रेज जो हैं वो एंटर होती हैं कॉर्निया में, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारी आई का। कॉर्निया से फर्दर लाइट रेज किसी तरफ ट्रांसफ़र होती हैं, प्यूपिल की तरफ। प्यूपिल से हमारे पास आती हैं ये लेंस की तरफ। लेंस में क्या होता है, लेंस जो है वो इमेज बनाता है रेटिना पे, यानी कि हमारा इमेज फॉर्मेशन पोर्शन जो है हमारी आई पे वो बेसिकली क्या है, रेटिना है। और इस रेटिना से फर्दर सिग्नल्स जो है वो पास आउट होते हैं ब्रेन की तरफ ऑप्टिक नर्व के थ्रू, कि हम देख क्या रहे हैं, यानी कि हम ब्रेन के थ्रू ही हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हम कौन सा कलर देख रहे हैं, हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, हम उसको अलग-अलग सेपरेट आउट कर पाते हैं, हम उसको मिक्स आउट नहीं करते। तो उसके लिए हमारे पास जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ रेटिना से, वो किसके थ्रू जाते हैं, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हर जो सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन की तरफ, उसमें नर्व जो है वो अलग-अलग होंगे, उनका फंक्शन सेम है कि वो सिग्नल्स देके जा रही हैं, लेकिन नर्व्स के नेम जो हैं वो अलग-अलग होंगे। और ये आपके पास एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, यानी कि एयर में अलग ऑप्टिक नर्व होगी, हमारे पास नोज़ में अलग ऑप्टिक नर्व होगी, तो ये आपने इसको मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्यू नंबर 9 है, हाउ और आई सिमिलर टू कैमरा, के कैमरा के साथ हमारी आई जो है वो सिमिलर कैसे है। ये सब सिमिलर है कि बिकॉज बोथ हैव लेंस, के दोनों में ही लेंस होता है जो कि इमेज को फॉर्म करता है। नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 10 है, व्हाट इज़ कोक्लिया एंड व्हाट इज़ इट्स यूज़, के कोक्लिया क्या है हमारे पास बेसिकली उसका फंक्शन या यूज़ क्या है। इसके पास आपका ये क्वेश्चन भी इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोक्लिया, कि कोक्लिया का क्या फंक्शन है। तो इट्स अ सेम आंसर कि हमारी इनर एयर जो है वो फील्ड होता है एक लिक्विड से माए के साथ। दिस पार्ट ऑफ द एयर हैज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, के एक मुड़ा हुआ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कोक्लिया कहा जाता है। और ये कोक्लिया का बेसिकली फंक्शन क्या है, इट इज़ एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, के असल में एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन जो है वो हमारे पास हमारे एयर में वो है कोक्लिया है, और जो कि इनर एयर में मौजूद होता है, आउटर में नहीं, इनर में होता है, ना ही मिडल में होता है ना ही आउटर में होता है, ये हमारे पास इनर एयर में मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो क्या करता है, हेयरिंग ऑर्गन है, एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। नेक्स्ट वन आपके पास जो राइटिंग मटेरियल है, दैट मीन्स द एलक्यू नंबर 1, इससे हमने ये बताना है कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फंक्शन आउट करता है, या बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता है। या आपने इसकी डायग्राम भी साथ ही बनानी है, उसकी डायग्राम को आप रफ रजिस्टर पे 2 to 3 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपकी इस तरह से आपकी हाथ की रवानी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। जब आप पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बेसिकली आप कंपास को यूज़ करते हुए आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, लेकिन फिर भी आप कंपास यूज़ करते हुए इस डायग्राम को 2 to 3 टाइम लाजमी अपने रफ रजिस्टर पर ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। सो ये आपका पेज नंबर 17 पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी सी विद योर आइज़, कि यानी कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम कलर्स के अबाउट, शेप्स के अबाउट, इन्वायरमेंट और मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अबाउट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी आइज़ के थ्रू। द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ साइट, आपके पास ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ सकता है, द आई इज़ एन ऑर्गन ऑफ डैश, कि ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ह्यूमन आई क्या होती है, बेसिकली कंसिस्ट होती है आई बॉल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई बॉल पे कंसिस्ट है। द आई इज कवर्ड विद आईलिड्स के साथ ये कवर होती है। आई लैशेज ऑन द आईलिड्स कीप अवे द डस्ट पार्टिकल्स, आपके पास छोड़ के भी आ सकता है कि आई लैशेज का क्या फंक्शन होता है आईलिड्स पे। ये बेसिकली गर्द के ज़रात को कीप अवे रखता है। अंडर द अपर आईलिड्स टेयर ग्लैंड्स ओपन, यहाँ पढ़ भी चुके हैं कि अपर और लोअर जो होते हैं आईलिड्स पे 30 to 40 अप्रॉक्सीमेटली टेयर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि टेयर प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास बेसिकल जो पार्ट्स हैं वो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व है। अब यहाँ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉर्निया से। ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। लाइट रेज क्या होते हैं, एंटर होते हैं कॉर्निया में। नेक्स्ट है हमारे पास आइरिस के नीचे आइरिस जो है वो कॉर्निया के नीचे कलर्ड पोर्शन होता है, रंगदार हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्यूपिल क्या होता है, देयर इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस, के आइरिस की मिडल में एक होल होता है जिसे के प्यूपिल कहा जाता है। अब ये क्या करता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट एंड एक्सपैंड इन डिम लाइट, कि क्या होता है कि मध्यम रोशनी में ये एक्सपैंड हो जाता है और ब्राइट डे लाइट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास पार्ट है लेंस। बिहाइंड द प्यूपिल अ फ्लेक्सिबल, एक लचकदार जो होता है लेंस जो होता है वो मौजूद होता है। इट हेल्प्स आई टू फोकस लाइट, कि ये लाइट को फोकस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। रेटिना हमारे पास क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन होता है हमारी आई बॉल का। द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द रेटिना। आई लेंस फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, कि बेसिकली हमारी जो इमेज बन रहा होता है, जो कुछ हम देख रहे होते हैं उसका बेसिकली इमेज किस पे बन रहा होता है, हमारे रेटिना पे बन
रहा होता है। द लास्ट वन पार्ट इज़ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व वो है जो कि ब्रेन की तरफ नर्व सिग्नल्स लेके जाती है, जो ये बताती है कि हम क्या देख रहे हैं। यानी कि जब लाइट रेटिना को हिट करती है, सेल्स मेक्स नर्व सेल्स, कि इसके जो सेल्स जो हैं वो नर्व सिग्नल्स बनाना शुरू कर देते हैं और ये सिग्नल्स पास ऑन होते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ। ये आपका यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप इसकी डायग्राम को भी यहाँ से देख सकते हैं, ये भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दैट वन इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया के पास हमारे पास आता है आइरिस। आइरिस के मिडल में हमारे पास जो होता है एक छोटा सा सुराख होता है, स्मॉल होल होता है इन द मिडल ऑफ द आइरिस, दैट वन कॉल इज़ द प्यूपिल। इसके बाद हमारे पास आता है लेंस। लेंस के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे रेटिना, जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है और जो जब भी लाइट हिट करती है रेटिना को तो उसके सेल्स जो है वो नर्व सिग्नल बनाते हैं और ये नर्व सिग्नल्स पास लॉन्ग होते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन की तरफ। सो होप्स हो के स्टूडेंट्स के आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।